मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल सुप्रीति। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज बात करते हैं कि एकादशी के व्रत की क्या विधि होनी चाहिए। कई लोग जो है एकादशी का ये उत्पन्ना एकादशी व्रत शुरू करते हैं, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से व्रत शुरू करते हैं कई लोग जो है, तो उसकी विधि पता नहीं होती। तो उसकी विधि क्या होनी चाहिए, तो उसकी विधि मैं आपको बतला देता हूँ। तो जो नए लोग हैं, जो एकादशी का व्रत करने के इच्छुक हों, तो एकादशी का व्रत करना चाहें तो विधि जान लें क्या होती है, और साथ साथ में जो है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें। तो जो व्रत करना का इच्छुक है, तो दशमी के दिन के से ही इसके नियम शुरू हो जाते हैं। उस दिन जो है मीट मांस प्याज मसूर की दाल इत्यादि नहीं खानी चाहिए। इन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का जीवन और स्त्री रमण नहीं करना चाहिए। एकादशी को लकड़ी का दातुन न करें। नींबू जामुन या आम के पत्ते लेकर के चबा लें और अंगुली से कंठ तक शुद्ध कर लें। इनसे जो है इन वृक्षों से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। पहले ही स्वयं जो गिरा हुआ है वो पत्ता लेकर के सेवन करें। फिर स्नान करके मंदिर में जाना चाहिए। गीता का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। प्रभु से के सामने यह प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोरी पाखंडी दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा, किसी भी का दिल नहीं दुखाऊंगा। गौ ब्राह्मण को फलाहार देना चाहिए, उनको मैं फलाहार दे करके प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण करूँगा, कीर्तन करूँगा और भगवान का इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रात्रि जागरण के समय में इसका जाप करना चाहिए एकादशी के व्रती को। ओम राम कृष्ण नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम का, कृष्ण सहस्त्र नाम का इनका पाठ करना चाहिए। और इनका मैं पाठ करूंगा, अपने कंठ का भूषण बनाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके मंदिर में प्रार्थना करें। मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मेरे प्राण को मेरे प्राणनाथ मेरे इस व्रत के प्रण को पूरा आप करना। यदि अचानक भूलकर किसी की निंदक बातें कर बैठे तो उसका पाप दूर करने के लिए आप तुरंत भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करें, उनको अर्घ्य दें, धूप दीप दे करके भगवान की पूजा करके क्षमा मांगे। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए जो एकादशी का व्रत कर रहा है, क्योंकि उससे चींटी इत्यादि मर जाते हैं। बाल नहीं कटवाने चाहिए उस दिन, जो अगर कोई पुरुष अगर करता है तो बाल इत्यादि नहीं बनाने चाहिए, बाल इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए। अन्न का दान देना चाहिए। अन्न का दान उस दिन लेना नहीं चाहिए और अन्न का दान लेना उस दिन वर्जित है। झूठ कपट कुकर्म इत्यादि नहीं करनी चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। शिव उपासक को तो इसको मान लेना चाहिए। वैष्णव को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व ही व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। जो फलाहार है, फलाहार में एकादशी का व्रत जो करते हैं, फलाहारी को गोभी गाजर शलजम पालक कुल्फा का साग इत्यादि नहीं खाना चाहिए और मूली आम अंगूर केला बादाम पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगा करके उसमें तुलसी दल छोड़ करके खानी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा से प्रसन्न करके परिक्रमा कर लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी का व्रत रख करके उसका फल उसे संकल्प, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि अर्जुन पहले जो है अगर किसी ने व्रत किया है, किसी की अगर मृत्यु इत्यादि हो जाए तो संकल्प पहले अगर ले लिया है, तो संकल्प पहले कर दिया तो गंगा इत्यादि में जो उसकी पुष्प अस्थि प्रवाह इत्यादि करने का बाद एकादशी व्रत रख करके फल प्राणी जो के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझ करके किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए और
मधुर भाषण करना चाहिए। कोई अपमान करे तो उसे आशीर्वाद देना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध चांडाल का अवतार है। आप देवता रूप को संतोष मान लेना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना चाहिए। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है। इसलिए कई लोग जो है उत्पन्ना एकादशी से व्रत शुरू करते हैं। जो वैसे भी अगर किसी ने व्रत करना हो तो उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत शुरू करना चाहिए। तो ये व्रत की मैंने विधि आपको बता दी है। तो आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी का उत्पन्ना एकादशी किस दिन में आप पड़ेगी, जो करना चाहते हैं तो उसके अगले वीडियो मेरी आएगी, तो आप उसमें देखिएगा। सबको व्रत की विधि जान करके खुशी हुई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।